स्टूडेंट, इस वीडियो में असर्वांगसम गणनांक वाले यौगिक का बनना तथा हिमकारी मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असर्वांगसम गणनांक वाले यौगिक क्या होते हैं। जैसे कोई भी यौगिक बनता है तो माना कि इसमें दो घटक हैं, तो ये दोनों घटक मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं जो हीट करने पर कई ठोस प्रावस्था व द्रव बनाते हैं। परंतु इसमें क्या कंडीशन है कि जो दो द्रव प्रावस्था बनती है उसका संगठन ठोस प्रावस्था से भिन्न होता है। तो ऐसे यौगिक को असर्वांगसम गणनांक वाले यौगिक कहते हैं तथा ऐसे यौगिकों के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिक्रांतिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सोडियम क्लोराइड जल तंत्र, फेरिक क्लोराइड जल तंत्र तथा कॉपर सल्फेट जल तंत्र। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड जल तंत्र। ये सोडियम क्लोराइड जल तंत्र के लिए प्रावस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें टेम्परेचर तथा कंपोजिशन के बीच में एक आरेख बनाया गया है, जिसमें यहाँ बिंदु ए जो कि यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जल के हिमांक को प्रदर्शित करता है। परंतु जैसे ही हम इसमें NaCl मिलाएंगे जल का हिमांक कम होने लगेगा और हमें एक वक्र AB प्राप्त होगा जो कि जल के हिमांक अवनमन को रिप्रेजेंट करता है। वक्र AB पर दो प्रावस्थाएं बर्फ तथा विलयन साम्यावस्था में है, तो यहाँ हो गया P बराबर 2। अतः समानित अवस्था समीकरण F बराबर C माइनस P प्लस 1 से, चूँकि ये दो घटक तंत्र है तो 2 माइनस प्रावस्थाओं की संख्या 2 प्लस 1 बराबर 1। अतः यहाँ स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 1 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता होगी वक्र AB पर। बिंदु B जो कि -21.2 डिग्री सेल्सियस पर है, यहाँ पर एक नई ठोस प्रावस्था NaCl.2H2O अलग हो जाती है तथा इस बिंदु पर हमें अब तीन प्रावस्था, एक तो हो गई बर्फ हो गई, दूसरी हो गई ठोस NaCl.2H2O और तीसरा हो गया विलयन, ये साम्यावस्था पर है। अतः इस बिंदु B पर तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में, मतलब प्रावस्थाओं की संख्या हो गई 3। अतः यहाँ पर F बराबर C माइनस P प्लस 1 से यहाँ 0 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु B पर तंत्र अचर तंत्र है तथा इसी बिंदु B को गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तथा अब जैसे ही हम NaCl को और मिलाते हैं तो हिमांक बिंदु BC के सहारे बढ़ेगा तथा इस वक्र BC पर दो प्रावस्थाएं NaCl.2H2O तथा विलयन साम्यावस्था में होंगे। अतः यहाँ से भी हमें स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 1 प्राप्त होगी। तथा हम कह सकते हैं कि वक्र BC पर भी तंत्र एक चर तंत्र होगा जो कि विलेयता वक्र को प्रेजेंट करता है। तथा अब इंटरेस्टिंग क्या है कि बिंदु C के ऊपर ठोस NaCl.2H2O है वह स्थायी नहीं रहती है और यह निर्जल लवण NaCl व विलयन में चेंज हो जाती है। अतः जो CD वक्र है वो निर्जल लवण NaCl का विलेयता वक्र है तथा इस वक्र पर भी दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, एक तो निर्जल ठोस NaCl तथा संतृप्त विलयन। तथा यहाँ भी हमें स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 1 प्राप्त होगी जो कि स्पष्ट करता है कि वक्र CD पर भी तंत्र एक चर तंत्र है। तथा EBF के नीचे केवल बर्फ तथा ठोस NaCl.2H2O दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है। अतः P बराबर 2 तथा F बराबर 1 प्राप्त होगा। अतः इसके नीचे भी तंत्र एक चर तंत्र है। तथा इसी प्रकार वक्र
ABCD में केवल NaCl का संतृप्त विलयन उपस्थित है। क्षेत्र CBFG में ठोस NaCl.2H2 प्लस संतृप्त विलयन 2 प्रावस्थाएं उपस्थित हैं तथा इसी प्रकार क्षेत्र DCGH में ठोस NaCl प्लस संतृप्त विलयन उपस्थित है। बिंदु बी जो कि -22 डिग्री सेल्सियस तथा जिसके संगत कंपोजिशन 23.6% है, इसको ही गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं तथा इस मिश्रण को गलन क्रांतिक मिश्रण कहते हैं। तथा इसमें बिंदु सी ही परिक्रांतिक बिंदु कहलाता है, जहां पर NaCl.2H2 चेंज हो जाता है, निर्जल NaCl में चेंज हो जाता है। सेकंड है फेरिक क्लोराइड जल तंत्र। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र में 4 प्रावस्थाएं Fe2Cl6.12H2O, Fe2Cl6.7H2O, Fe2Cl6.5H2O, Fe2Cl644H2O जो कि डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट एंड टेट्राहाइड्रेट है तथा 1 सॉलिड फेज जो कि एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एंड लिक्विड फेज प्राप्त होती है। तो यहाँ भी 2 घटक हैं, एक तो Fe2Cl6 हो गया और दूसरा H2 हो गया, तो यह भी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये फेरिक क्लोराइड जल तंत्र के प्रावस्था आरेख को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 4 मैक्सिमा प्राप्त होते हैं जो कि 1 2 3 4 है, जो कि 4 हाइड्रेट के संगत प्राप्त हैं तथा बिंदु ए जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जल के हिमांक को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही इसमें Fe2Cl6 मिलाया जाता है, इसका हिमांक कम हो जाता है तथा वक्र AB के सहारे प्राप्त होता है। इस वक्र को मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस कहते हैं तथा यहाँ भी 2 प्रावस्थाएं हैं जो कि आइस तथा विलयन है तथा अतः यहाँ भी तंत्र एकचर तंत्र है तथा बिंदु बी पर 3 प्रावस्थाएं, एक तो हो गई बर्फ, दूसरा हो गया Fe2Cl6.12H2O, फिर तीसरा हो गया विलयन। अतः यहाँ पर है Fe2Cl6.12H2O, अतः 3 प्रावस्थाएं समय में है, अतः इसके लिए F बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः यह बिंदु अचर बिंदु कहलाता है तथा तंत्र अचर तंत्र है। तथा जैसे ही अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमें वक्र BCD प्राप्त होता है, जिसमें C जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ठोस Fe2Cl6.12H2O का कहलाता है तथा यहाँ पर भी फिर इसी प्रकार बिंदु D पर ठोस डोडेकाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट व विलयन 3 साम्यावस्था में है जो कि 26 डिग्री सेल्सियस पे है। अतः बिंदु BB अचर बिंदु है तथा इसके संगत तंत्र अचर तंत्र कहलाता है तथा इसी प्रकार बिंदु F जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पर 3 प्रावस्थाएं हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट तथा विलयन साम्यावस्था में होती है तथा तंत्र अचर तंत्र कहलाता है तथा इसी प्रकार बिंदु H जो कि 55 डिग्री सेल्सियस पे है, 3 प्रावस्थाएं यहाँ पे पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट तथा विलयन साम्यावस्था में है तथा बिंदु J जो कि 66 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पर भी 3 प्रावस्थाएं टेट्राहाइड्रेट, जलीय विलयन Fe2Cl6 व विलयन साम्यावस्था में है। अतः प्रावस्थाओं की संख्या 3, अतः यहाँ से हमें कोटियों की संख्या 0 प्राप्त होगी। अतः तंत्र को व्यक्त करने के लिए किसी भी चर की आवश्यकता नहीं होगी। अतः यह बिंदु BDFHJ अचर बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तथा यहाँ पर तंत्र अचर तंत्र होता है तथा इसमें बिंदु C डोडेकाहाइड्रेट का गलन वक्र है, बिंदु E हेप्टाहाइड्रेट का, बिंदु G पेंटाहाइड्रेट का तथा बिंदु I टेट्राहाइड्रेट का गलन वक्र को प्रदर्शित करता है। अब लास्ट है
कॉपर सल्फेट जलवाष्प तंत्र, इसमें भी दो घटक हैं, एक तो कॉपर सल्फेट, दूसरा वाटर, तथा इसमें 4 प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, सेकेंड कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O, फिर कॉपर सल्फेट डॉट H2O, फिर कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। तो सबसे पहले जो बिंदु O है वो रिप्रेजेंट करता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, जो कि लो प्रेशर पर है। यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट इन वाटर आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, लेकिन जब वाष्प को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर हमें वक्र OA के अनुसार प्राप्त होता है। अब बिंदु A पर यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर हमें मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें 3 फेज जो कि सॉलिड कॉपर सल्फेट डॉट H2O तथा वाटर वेपर है, अतः यहाँ पर P बराबर 3, अतः यहाँ से F बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः तंत्र AB पर क्या है? अचर तंत्र है। तथा रेखा BC पर दो प्रावस्थाएं जो कि मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट तथा वाटर वेपर है, अतः इस पर तंत्र क्या हो गया? P बराबर 2 हो गया, तो तंत्र हो गया 1, अतः अचर एकचर तंत्र है। तथा जैसे ही इसमें अधिक वाटर वेपर मिलाएंगे तो इसका दाब बढ़ेगा, तथा बिंदु C पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है वो ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा, तथा वक्र CD पर वही 3 प्रावस्थाएं प्राप्त होंगी, तथा यह तंत्र भी तथा इसके संगत भी तंत्र अचर तंत्र होगा। फिर वक्र DE पर हमें दो प्रावस्थाएं कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O तथा वाटर वेपर हैं, तथा यहाँ पर वक्र एकचर तंत्र होगा। तथा बिंदु E पर बिंदु E पर कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O वाटर वेपर को एक्सेप्ट करके इसका वास्ता 45.5 mm हो जाता है, तथा यहाँ पर कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O पेंटाहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। वक्र EF पर भी 3 प्रावस्थाएं ठोस कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O, ठोस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O व वाटर वेपर उपस्थित हैं, अतः P बराबर 3, अतः यहाँ भी F बराबर 0 प्राप्त होता है, तथा इसके संगत भी तंत्र अचर तंत्र होता है। तथा बिंदु F पर कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, तथा यहाँ पर कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O तथा वाटर वेपर उपस्थित है, जो कि FG वक्र को प्रदर्शित करता है, तथा यहाँ पर P बराबर 2, अतः यहाँ से F बराबर 1 प्राप्त होता है, अतः तंत्र एकचर तंत्र है। इस प्रकार असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों के उदाहरण NaCl एस्टो सिस्टम, कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम एंड फेरिक क्लोराइड जल तंत्र सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। इसमें कॉपर सल्फेट जल वाटर सिस्टम में प्रावस्था आरेख एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब व संगठन में दर्शाया गया है। नाउ अब डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग मिक्सर। जैसे फ्रीजिंग मिक्सर के उदाहरण क्या क्या हैं कि NaClH2, KiH2, KNO3H2, NaCl4H2। जैसे हम जानते हैं कि यदि बर्फ़ में हम जो हमारा सिंपल सोल्ट है उसको मिलाते हैं तो बर्फ़ के ताप में और कमी हो जाती है। तो इसी प्रकार तो इनके ताप में कमी हो जाने के कारण इन मिश्रणों को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिश्रण। जैसे NaClH2 सिस्टम का भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें NaCl को 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ में मिलाया जाता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है, तथा हमें इसके लिए गलन क्रांति ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, तथा इसको मिलाने पर ताप -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे हम हिम क्रांतिक ताप व हिम तथा इसके संगठन जो कि 23.6 था को हिम क्रांतिक संगठन कहते हैं। यहाँ पर हम एसीटोन शुष्क बर्फ हिमकारी मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जब शुष्क बर्फ को एक वायुमंडलीय दाब पर
हीट किया जाता है या हीट मिल जाती है तो ये सीधे वेपर स्टेट में चेंज होती है। तो जब एसीटोन में शुष्क बर्फ मिलाते हैं तो यह वायुमंडलीय दाब पर शुष्क बर्फ जो कि एसीटोन से ऊष्मा लेगी ऊर्ध्वपातित हो जाती है और वाष्प CO2 बनती है, जिससे क्या होगा कि जो भी ये तंत्र बनेगा उसका ताप कम होता है और हमें शीतलन प्रभाव दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि यदि एसीटोन में शुष्क बर्फ को मिलाया जाए तो एसीटोन का हिमांक बिंदु है जो कि -95 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। परंतु वास्तव में क्या होता है कि जो एसीटोन में जैसे ही अपन शुष्क बर्फ मिलाएंगे तो इससे जो विकिरण या ऊष्मा निकलती है उसके कारण इन दोनों तंत्र का इनके कारण जो बने हुए तंत्र हैं उसका ताप लगभग -60 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है, जो कि बहुत ही कम ताप है। अतः इस कारण एसीटोन और शुष्क बर्फ के मिश्रण को हम फ्रीजिंग मिश्रण के रूप में उपयोग में लेते हैं।